वह आपको सीधे आकर नहीं बताएगी। वह यह नहीं कहेगी मुझे अभी चाहिए। यह ऐसे काम नहीं करता। जब उसके अंदर चाहत पैदा होती है तो वह शब्दों में नहीं दिखती। वह उसके शरीर से बाहर निकलती है, छोटी छोटी हरकतों से, उसकी सांसों की लय से, उसकी उंगलियों की चाल से, जिस तरह वह आपको देखती है और फिर नजरें हटा लेती है। समस्या यह है कि ज्यादातर पुरुष इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। वे अगली लाइन सोचने में, अपनी घबराहट में या उसे प्रभावित करने की कोशिश में इतने उलझे रहते हैं कि यह संकेत देख ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, जैसे ही आप उसकी चाहत को समझना सीख जाते हैं, तो आप बिना उसके कुछ कहे ही उसे पढ़ सकते हैं। और जब आप सही तरह से जवाब देते हैं तो उसे लगता है कि आप उसके दिमाग के अंदर तक पहुंच चुके हैं। यह आदिम संकेत है। यह उसके दिमाग के उस हिस्से से आते हैं जो शब्दों से भी पुराना है। वह इन्हें नकली नहीं बना सकती, इन्हें रोक नहीं सकती। और जब एक बार आप इन्हें देख लेते हैं तो फिर नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं उन सबसे गहरे और नशे जैसे संकेतों में से एक से, जो दिखने में मासूम लगता है लेकिन भीतर से गर्माहट से भरा होता है। संकेत नंबर 1, वह अपने हाथों में किसी चीज से खेलने लगती है। यह बहुत हल्का और मासूम सा लगता है। शायद उसे खुद भी एहसास ना हो कि वह ऐसा कर रही है, लेकिन आपको होगा। आप उससे बात कर रहे हैं, शायद आराम से बैठे हैं, शायद उसकी आंखों में उतनी देर तक देख रहे हैं कि उसे पेट में हलचल महसूस हो, और तभी उसके हाथ चलने लगते हैं। वह अपनी चैन को उंगलियों में घुमाती है, गिलास के किनारे को धीरे धीरे थपथपाती है, अपने बालों को उंगली पर लपेटती है, या फिर पेन पकड़कर लिखने के बजाय उसे बस घुमाती रहती है। अनुभवहीन नजरों को यह कुछ खास नहीं लगेगा, बस घबराहट या आदत। लेकिन एक समझदार आदमी के लिए यह इशारा है, क्योंकि जब कोई औरत आपके पास बैठकर अपने हाथों में कुछ घुमाने लगती है, तो यह उसके शरीर का तरीका होता है उस ऊर्जा को बाहर निकालने का जो उसे समझ नहीं आ रही। असल में यह चीज उस वस्तु के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। सोचिए, वह अपना फोन नहीं देख रही, ना ही बाहें बांधकर खुद को बंद कर रही है। उसके हाथ तो व्यस्त हैं, लेकिन ध्यान अब भी आप पर है। उसका दिमाग कह रहा है मुझे खुद पर काबू रखना है, लेकिन उसका शरीर फुसफुसा रहा है मैं खुद को छोड़ देना चाहती हूं। ध्यान से देखिए, अगर वह स्ट्रॉ का कागज मरोड़ रही है, पेन क्लिक कर रही है, या अपने कपड़े के किनारे पर उंगलियां फेर रही है, तो यह उसका अवचेतन है जो आपके और उसके बीच की खिंचाव को संभालने की कोशिश कर रहा है। यही ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे इसे पकड़ लेते हैं और पूछ बैठते हैं, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, नर्वस हो? और उसी पल उसका वह ट्रांस टूट जाता है। लेकिन जो आदमी खेल समझता है, वह इसे तोड़ता नहीं, वह इसे और बढ़ाता है। वह खामोशी को रहने देता है, अपनी आवाज को धीमा रखता है, शायद थोड़ा और करीब आता है, उसके हाथों को देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। जितना ज्यादा वह उस लूप में रहती है, उस छूने और ध्यान की हलचल में, उतनी ही ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसके पीछे की असली मनोविज्ञान यह है, जब कोई औरत शारीरिक रूप से आकर्षित होती है लेकिन सामाजिक रूप से खुद को रोक रही होती है, तो उसका शरीर उस तनाव को निकालने के सुरक्षित और सभ्य तरीके ढूंढता है। हाथों से खेलना उन्हीं में से एक है। इसीलिए आप उसे अपने बाल घुमाते, उंगलियां मेज पर बजाते या गिलास के किनारे फेरते देखेंगे। यह छोटी छोटी हरकतें उसे बस इतना आराम देती हैं कि वह फट ना पड़े, लेकिन साथ ही उसे उसी तनाव में रोके भी रखती हैं जब तक वह आपके साथ है। अब आपके लिए असली कुंजी यह है, जल्दी मत कीजिए, नजरें मत हटाइए, उसे उसी पल में रहने दीजिए। जितना ज्यादा वह खुद सोचने लगेगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और यह एहसास सिर्फ इसी आदमी के साथ क्यों हो रहा है, उतना ही उसका खिंचाव गहराता जाएगा। और जब आप आखिरकार दूरी मिटाकर उसे छूते हैं, तब तक उसका शरीर पहले से ही उस पल के लिए खुद को तैयार कर चुका होता है।
और उसके मन में यह नहीं लगता कि आपने जल्दीबाजी की, बल्कि उसे लगता है कि अब वह खुद को रोक नहीं पाई। यही है वो ताकत जो आप हासिल करते हैं जब आप वो देखते हैं जो बाकी मर्द कभी नहीं देख पाते। संकेत नंबर 2, उसकी नजरें आप पर टिकेंगी, फिर झुक जाएंगी। आप उससे बात कर रहे हैं, शायद किसी भीड़-भाड़ वाले बार में खड़े हैं या किसी कैफे में सामने बैठे हैं। आसपास शोर है, लोग हिल-डुल रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो अब भी आप पर है। उसकी आंखें आपकी आंखों को ढूंढ लेती हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। वह आपकी आंखों में देखती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और जैसे ही माहौल भारी होने लगता है वह नजरें झुका लेती है। बाहरी नजर से देखने वालों के लिए यह कुछ नहीं, बस एक नजर नीचे करना। लेकिन जो आदमी आकर्षण की भाषा समझता है, उसके लिए यह रात के अंधेरे में छोड़ी गई चमकदार चिंगारी जैसा संकेत है। क्यों? क्योंकि यह पल आदिम है, मानव रिश्तों जितना पुराना। जानवरों की दुनिया में लगातार आंखों में देखना ताकत का प्रतीक है, और पहले नजरें झुकाना समर्पण का। और जब यह नजर का खेल एक महिला करती है, तो उस समर्पण में दिलचस्पी भी छिपी होती है। मतलब, जब कोई औरत आपकी आंखों में देखती है और फिर नीचे देख लेती है, तो वह एक साथ 2 बातें कह रही होती है। मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि तुम लीड करो। लेकिन ध्यान रहे, यह शर्म नहीं है, यह झिझक नहीं है, यह तनाव है। वह नीचे इसलिए देखती है ताकि उस गर्मी को तोड़ सके जिससे वह आपके सामने पूरी तरह पिघल ना जाए। कई बार यह और भी संकेतों के साथ आता है। वह नीचे देखते हुए हल्की मुस्कान दे सकती है, जैसे कोई छिपा हुआ ख्याल हो। शायद अनजाने में होंठ काट ले या नीचे देखने के बाद धीरे धीरे फिर ऊपर झांक ले, जैसे चेक कर रही हो कि आप अब भी वहां हैं या नहीं। यहां ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं, आंखें जल्दी हटा लेते हैं। जब आंखें मिलती हैं और माहौल भारी होता है, तो उसके साथ बहने के बजाय वे जल्दी नजरें फेर लेते हैं, क्योंकि वह पल बहुत गहरा लगता है। या उससे भी बुरा, माहौल तोड़ने के लिए मजाक कर देते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और उसी पल कमरे की सारी बिजली गायब हो जाती है। लेकिन जो जीतता है वह वहीं ठहरता है। जब उसकी आंखें उससे मिलती हैं, तो वह ना तेजी से झपकता है, ना बेचैन होता है, ना जल्दी जल्दी बोलने लगता है। वह बस ठंडा, स्थिर, आराम से खामोशी को जीता है, जैसे यह उसका ही घर हो। और फिर सबसे नाजुक पावर मूव, आप तय करते हैं कि कब नजर हटानी है। ना तुरंत, ना दबाव डालकर, बस उससे एक धड़कन बाद, जब वह नजरें झुका चुकी होती है। उसे महसूस होता है कि नजरें हटाने का फैसला आपका था, उसका नहीं। इसके पीछे की मनोविज्ञान बेहद नशीली है। जब आप उसकी आंखों में एक पल और ठहरते हैं, तो आप यह संकेत देते हैं कि आप गहराई और तीव्रता के साथ सहज हैं। ज्यादातर मर्द ऐसे पलों से घबरा जाते हैं, लेकिन आप नहीं। यह उसके मन में बीज बोता है। अगर वह सिर्फ आंखों से मुझे ऐसे थाम सकता है, तो और क्या कर सकता है? मुझे याद है, एक बार मैं एक शांत जगह पर बैठा था, एक ऐसी महिला के साथ जिससे अभी अभी मिला था। हम हंसते हंसते बातें कर रहे थे और अचानक वह रुक गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में टिक गईं। ना शोर, ना ध्यान भटकाने वाली कोई चीज, बस वही खिंचाव। मैं नहीं हिला, ना मुस्कुराया, ना जल्दी से कुछ बोला। करीब 4 सेकंड बाद उसने नजरें झुका ली, गिलास के किनारे को छुआ और खुद से मुस्कुरा दी। वह मुस्कान हमारी बताई हुई कहानी की वजह से नहीं थी, वह उस पल की वजह से थी जो अभी अभी बीता था। वह पल जिसमें उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। संकेत नंबर 3, उसके हाथों की हलचल। यह सबसे आसान संकेतों में से एक है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, क्योंकि बाहर से देखने में यह कुछ भी नहीं लगता, मासूम, साधारण, बेकार सा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, तो यह कतई मासूम नहीं है। आप उससे बात कर रहे हैं, शायद रोशनी हल्की है,
किसी बार, लाउंज या कैफे के शांत कोने में। और आप दोनों के बीच की ऊर्जा धीरे धीरे गहरी होती जा रही है, जैसे तूफान आने से पहले हवा का कंपन। और तभी आप उसके हाथों को नोटिस करते हैं। वह अपनी चैन को उंगलियों में घुमा रही है, अपने गिलास के किनारे को छू रही है, स्ट्रॉ का कागज मरोड़ रही है, या बिना सोचे अपनी कलाई सहला रही है। किसी और को यह बस बेचैनी लगेगी, लेकिन आपके लिए यह इशारा है। देखिए, जब आकर्षण बढ़ना शुरू होता है तो शरीर ऊर्जा पैदा करता है। कभी यह बहुत हल्का होता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना। कभी ज्यादा साफ दिखता है, जैसे चेहरा लाल होना या सांसें तेज होना। लेकिन उस ऊर्जा का एक और रास्ता होता है, और वह हाथों में दिखाई देता है। इसे ऐसे समझिए, वह अपने शरीर में कुछ महसूस कर रही है जो संभालना मुश्किल हो रहा है। तो उसकी उंगलियां किसी चीज को ढूंढ लेती हैं, छूने के लिए, खेलने के लिए, हिलाने के लिए। यह तरीका है तनाव को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालने का, बिना पूरी तरह बाहर निकाले। और यहां असली मनोविज्ञान है। वह यह हर किसी के साथ नहीं करती। अगर उसे बोरियत हो तो उसके हाथ बिल्कुल स्थिर रहेंगे। अगर उसका ध्यान कहीं और है तो उसके हाथ फोन में होंगे। लेकिन अगर वह आपके प्रति आकर्षित है तो उसके हाथ धीमी, दोहराई जाने वाली हरकतें करेंगे, जैसे शरीर खुद को व्यस्त रख रहा हो, जबकि उसका दिमाग और नजरें अब भी आप पर टिकी हों। सबसे आम उदाहरण है बालों से खेलना। यह क्लिशे इसलिए है क्योंकि सच है। जब कोई महिला बालों की लट को उंगली पर लपेटती है और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ती है, तो वह एक हल्का सा कामुक इशारा करती है, जो ऊपर से मासूम आदत जैसा लगता है। यह हरकत छूने जैसी लगती है, सुकून देने वाली, खुद को शांत करने वाली और हल्की सी कामुक, सब एक साथ। मैंने यह ना जाने कितनी बार होते देखा है। एक बार की बात है, मैं एक जाज बार में था। एक महिला मेरे सामने बैठी थी। बातचीत धीरे धीरे रुककर उन खामोशियों में बदल गई थी, जो शब्दों से ज्यादा ऊर्जा से भरी होती हैं। वह हाथ में कॉकटेल गिलास पकड़े थी, और बिना समझे उसने उंगली को गिलास के किनारे पर चलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, बार बार। लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों से हटी नहीं। वह गिलास के बारे में नहीं सोच रही थी। उसका शरीर बस उस ऊर्जा को चैनल कर रहा था। यही वह पल था जब मुझे समझ आया कि अब हमारी बातचीत साधारण से आगे निकलकर शारीरिक खिंचाव में बदल चुकी है। लेकिन यही पल ज्यादातर पुरुष बिगाड़ देते हैं। वे मजाक कर बैठते हैं, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? या फिर छेड़ते हैं, नर्वस हो क्या? और जैसे ही आप यह बोल देते हैं, वह उस हल्की सी तंद्रा से बाहर आ जाती है और खुद के बारे में सचेत हो जाती है। यही तो आप बिल्कुल नहीं चाहते। समझदार आदमी क्या करता है? वह उस पल की रक्षा करता है। वह नोटिस करता है, हल्की सी नजर नीचे डालता है, फिर ऐसे बात जारी रखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, शायद वह हल्का सा पीछे झुक जाता है ताकि तनाव को सांस लेने की जगह मिले। जैसे ही आप इन संकेतों को समझना सीखते हैं, अनुमान लगाना बंद कर देते हैं। आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि क्या वह मेरे प्रति आकर्षित है, क्योंकि उसका शरीर आपको यह सब पहले ही बता देता है। उसकी गर्दन को छूना, उसकी आंखें जो पहले टिके और फिर झुक जाएं, उसकी उंगलियों का बेचैन खेल, सांसों का बदलना, आपके करीब झुकना बिना किसी जरूरत के, यह सब इत्तेफाक नहीं है। यह आदतें नहीं है। यह प्रकृति है, धरती की सबसे पुरानी भाषा में बात करती हुई। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप औरतों का पीछा नहीं करते। आप उन्हें वैसे पढ़ते हैं जैसे कोई खुली किताब हो। ज्यादातर पुरुष यह कला कभी नहीं सीख पाते। वे संकेत मिस कर देते हैं, जल्दीबाजी कर बैठते हैं, तनाव को उसके पनपने से पहले ही खत्म कर देते हैं। लेकिन जो मर्द इसे सीख लेते हैं, वे ऐसे पल बनाते हैं जिन्हें औरतें बार बार अपने दिमाग में जीती रहती हैं। संकेतों को सिर्फ देखना मत सीखिए,
उन पर वैसा ही असर डालिए जैसा सिर्फ एक काबिल आदमी डाल सकता है, क्योंकि जब आप उसकी खामोशी में ही उसकी चाहत पढ़ना सीख लेते हैं तो आपको उसके शब्दों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी।